स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों सभी मित्रों का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल प्रूव कर पर। एक बार आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि भाई जितने लोग भी आ गए हैं सारे लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो। जितना ज़्यादा सेशन को शेयर कर पाओ उतना ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी सीटेट के लिए सामाजिक विज्ञान की क्लास है ना। सामाजिक विज्ञान, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं सर सामाजिक विज्ञान कराओ कराओ कराओ, है ना। तो आपको हम बता दें ये जो क्लास है, इस क्लास को आप लोग अच्छे से जितने भी प्रश्न हम कराएंगे सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया तो यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम 60 प्रश्न लाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार पेपर में रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे ऐप प्ले स्टोर से प्रूव कर को ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि ये ऐप आपको फ्री में कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। यहाँ पर 4 आपके सामने राज्य दिए गए हैं भारत के। एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती है। ठीक है, वो आपको राज्य बताना है जो बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है। तो सही आंसर क्या होगा? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा। सही आंसर यहाँ पर जो लोग ए कर रहे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। मणिपुर जो है ये बांग्लादेश के साथ में इंटरनेशनल सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि बांग्लादेश है और ये हमारे राज्य हैं। जिन राज्यों की सीमा किसी देश के साथ लगती है तो वो इंटरनेशनल सीमा बनाते हैं, है ना। आगे चलो, बैलाडेला खदान जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? सोना के लिए, अभ्रक के लिए, यहाँ अभ्रक होगा, लौह अयस्क के लिए, हीरा के लिए। तो बैलाडीला जो है ये किसके लिए जानी जाती है और ये कहाँ पे है? आंसर कमेंट करें जरा। बैलाडीला खदान जो है ये आपकी लौह अयस्क, जो लोग सी आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा, सी वालों। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की? बताओ भाई, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो भैया कब रहेगा? 10 दिसंबर 1949 को, 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1946। तो सही आंसर क्या होगा? सारे लोग एक बार बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। सभी लोग बताएं कि आंसर क्या रहने वाला है। तो भैया आंसर रहेगा 10 दिसंबर 1948। आंसर बिल्कुल सही रहेगा, है ना। बी आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? आपको ये बताना है। पंचायती राज को लागू 1959 में सर्वप्रथम लागू किया गया। राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। इसके बाद 2 ऑप्शंस और हैं, आंध्र प्रदेश और गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। 4 नंबर प्रश्न का देखो आंसर क्या होगा, यहीं पर सही है आपका, आपको बता देते हैं। ए आंसर, जो 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? आपको पता होना चाहिए। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि आज और कल का ही आपके पास में दिन है ना। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? 73वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। अगला जो 6 नंबर प्रश्न है, अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध किस आर्टिकल में दिया गया है? तो 6 नंबर का सही आंसर क्या होगा? अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध जो है वो आर्टिकल 7 में। ठीक है भाई, आगे चलो भाई।
तो इसको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। सभी लोग देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको मिलाना रहेगा। अगर आप देखें तो इसके हो सकता है आगे ऑप्शन से भी दिए गए हों, हाँ दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर ही आपको मिला करके बताते हैं। देखो सभी लोग समझने की कोशिश करना। 7 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर आपका क्या रहेगा, वित्त आयोग है ना, वित्तीय आपातकालीन स्थिति, ये आपका क्या रहेगा, आर्टिकल 360 है ना। दूसरे का वित्त आयोग का यहाँ पर आर्टिकल नहीं दिया गया है, वित्त आयोग का आर्टिकल रहेगा आपका 280, ठीक है, अनुच्छेद 280। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले का चौथा कहाँ पे है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं इस वाले में, डी वाले में, चौथा पहला दूसरा तीसरा है ना, पहला दूसरा तीसरा फिर क्रम से है। अब देखो इसका तो चौथा हो ही गया था, इसके बाद में वित्तीय आपात का ये हो ही गया था, राज्यसभा का आपका क्या हो जाएगा, राज्यसभा का हो जाएगा आर्टिकल 80, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्टिकल 80। इसके बाद में संवैधानिक संशोधन का हो जाएगा आर्टिकल 368, ठीक है, 368 किसका हो जाएगा, संवैधानिक संशोधन का। तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है, आपको बता दिए हैं। आगे चलो भाई, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का उचित अनुपात क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न संख्या 8। तो देखो राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा झंडा है, जिसकी आपने देखा होगा लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई थोड़ी कम रहती है, तो ये जो रेशियो रहता है 3:2 का या 4:3, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता होगा। सही आंसर रहेगा 3:2 का रेशियो रहता है। अगला है, वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, मनमोहन सिंह है, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया है, पी चिदम्बरम है, सुषमा स्वराज है। तो 9 नंबर का आंसर क्या रहेगा, सभी लोग बताओ। वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, प्रश्न संख्या 9। तो सही आंसर होगा मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था अगर आपसे आ जाए तो सभी लोग बताइए 10 नंबर का क्या होगा। बाल कल्याण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो यूनिसेफ है, जिसको नहीं पता है वो लोग याद रखें, क्या है दोस्त, यूनिसेफ, ठीक है, ये बाल कल्याण से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान में अंकोर वाट मंदिर स्थित है, कहाँ पर है, कंपूचिया, कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में, म्यांमार में, किस जगह पर स्थित है आपको ये बताना है, जरा बता दो। वर्तमान में अंकोर वाट मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, जरा सभी लोग बताइएगा अपना अपना आंसर, ठीक है भाई, सारे लोग बता दो। 11। तो सही आंसर क्या होगा, कंप्यूचिरिया में है, कंबोडिया में, ठीक है। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया, तो राठौर साम्राज्य था, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य था, या फिर चौहान था, या फिर पाल साम्राज्य था, बता दीजिए, है ना। तो सही आंसर क्या रहेगा भाई, 12 नंबर प्रश्न का गुर्जर प्रतिहार जो युग था, साम्राज्य था मध्य युग में, इसने शासन किया था कन्नौज पर, ठीक है। आगे चलो, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर, उड़ीसा, कालीकट, दक्कन, कहाँ पे स्थित है। बृहदेश्वर की अगर बात करें तो सभी लोग याद रखेंगे तंजौर में है, कहाँ पर है, तंजौर। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है, 14 नंबर प्रश्न की बात की जाए, शाहनामा जो लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया, याद रखेंगे सभी लोग किसके द्वारा, तो फिर फिरदौसी के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित है, यहाँ पर आपको एक बताना है जो सुमेलित है। देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये सुमेलित है, या फिर देखो सीधी सी बात है, टॉपिक पे बात करें, आपका जो सुमेलित है पहला ही सुमेलित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से, ठीक है। आपका समय भी ज़्यादा खराब नहीं होगा क्योंकि एग्जाम पास में है। मार्को पोलो कौन था, यहाँ पर 4 ऑप्शन इस प्रकार से मिलेंगे। ऑप्शन आप देखें तो एक अन्वेषक था मार्को पोलो,
निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था, कौन सा था प्रथम भारतीय समाचार पत्र? तो 17 का आंसर रहेगा बंगाल गजट था। अगला है प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, अगर इनमें से कोई ऑप्शन तो है नहीं। जो प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण था इन दोनों में से कहीं नहीं हुआ था, लंदन में हुआ था। आंसर क्या सही रहेगा? लंदन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्या रहेगा? सी सही। अगला है अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया। देखो अमेरिका के द्वारा 2 परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा एक नागासाकी। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945। ये वाला जो है ये हिरोशिमा पर गिराया। ये दोनों जापान के शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, आगे चलो भाई। नागासाकी सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए। नागासाकी सुरक्षा संगठन की स्थापना 1962 में की गई। कब की गई? 1962। कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है ऊर्जा उत्पादन में होता है, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, बाष्पीय जहाजों में, रेलवे में, कहाँ होता है? तो सही आंसर रहेगा ऊर्जा उत्पादन में होता है। कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पर देखो अफगानिस्तान भी है, मालदीव भी है, लेकिन आपका दक्षेस का जो दक्षेस सार्क का जो सदस्य नहीं है वो म्यांमार नहीं है, यानी जिसको बर्मा बोलते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है यहाँ पर ऑप्शन में से? तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु परिकलन में नहीं किया जाता है? जिसका नहीं किया जाता उपयोग वो बताने। तो चंद्रमा का ज्वारीय बल, इसी का नहीं होता है, बाद बाकी इन तीनों का होता है। अगर आपसे कभी ये भी आ सकता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु परिकलन में किया जाता है? तो ये तीनों याद रखिएगा, जिनका किया जाता है और जिसका नहीं किया जाता है वो भी देख लो। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 25 की अगर हम लोग बात करें तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलो भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, कहाँ पे स्थित है? 26 मेयान ज्वालामुखी पर्वत की अगर बात करें तो ये फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस। अगला है निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्र मेखला पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है? माइका। बताइए। 27। सही आंसर क्या होगा? हजारीबाग, गया और मुंगेर में पाई जाती है, याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान में प्रवाहित होने वाले गर्म शुष्क धूल भरी पवन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 28 की अगर हम लोग बात करें तो भैया ब्लैक रोलर कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? ब्लैक रोलर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर एक जोड़ा गलत है, लंदन थेम्स। ठीक है, ये क्या है? नदियों के नाम है, जो कौन किस नदी के किनारे। पेरिस डेन्यूब ये गलत है, दूसरा वाला ही गलत है 29 का। ठीक है, आगे चलो। न्यूयॉर्क, मिसिसिपी, दिल्ली, यमुना बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नदियों के किनारे बसे हुए शहर थे। वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसको क्या कहते हैं? जिससे वायु की गति को मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है? एनीमोमीटर कहा जाता है। विंडवेन किसे कहते हैं बताओ, ये बताना। स्पीडोमीटर से स्पीड, बैरोमीटर से वायुदाब, एनीमोमीटर से वायु की गति। लेकिन विंडवेन क्या होता है ये आपको कमेंट करके जरा बताना है। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य में है? सभी लोग जानते हैं, असम की बहू। आपने ट्रिक पढ़ी होगी, तो ये कहाँ पर रहेगा? असम में रहेगा बिहू। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? जो उपयोगी नहीं है वो आपको बताना है, जरा बताइए क्या सही रहेगा, बताओ क्या उपयोगी नहीं? कृषि में यांत्रिकीकरण उपयोगी है, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी नहीं उपयोगी है, क्योंकि आप ये जरूरी नहीं है कि आप खाद पे उसमें डालते जाओ, जितना मना है उतना डाल दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यही जरूरी नहीं है। बाद बाकी तो जंगल काटना, सिंचाई क्षमता में विस्तार। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? जिस सागर में लवणता, देखो लवणीय जल किस सागर का सबसे ज़्यादा है? तो मृत सागर का। ठीक है, इसका लवणीय जल इतना ज़्यादा है कि आप अगर तैरना भी नहीं जानते हो ना, इसमें आपको डाल दिया जाए तो आप ऊपर तैरते रहेंगे अपने आप से, तैरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आईपीएल किस खेल से संबंधित है? आप लोग सभी जानते हैं आईपीएल जो है ये किस खेल से संबंधित है, ऐसा कोई नहीं जो ना जानता हो। आईपीएल क्रिकेट में होता है। भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? आपसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर दिल्ली कर देंगे।
भारत का राष्ट्रीय खेल हर कोई जानता है, छोटा बच्चा से भी पूछेंगे वो भी बता देगा कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, हॉकी। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता, बताइए। हाइड्रोजन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों से होता है भाई। ये आपका CO हो गया, ये आपका SO2 हो गया, ये आपका CO2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन से नहीं होता है। आगे चलो भाई, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है, आपको ये बताना है। जो जलीय प्रदूषण में कारक प्रमुख है तो अमोनिया प्रमुख होता है। क्या होता है, अमोनिया। भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई है, AMIC गैस दुर्घटना के कारण, हिरोशिमा बमबारी के कारण, ईरान में भूकंप, चेरनोबिल विध्वंस के कारण। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा, ए रहेगा, AMIC गैस दुर्घटना के कारण, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस दुर्घटना हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल में, है ना। गत वर्षों में उत्तरी भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं क्योंकि बांधों में सिल्टिंग दर बढ़ी है, नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, अधिकाधिक भूमि का कृषि में उपयोग, वार्षिक वर्षा की मात्रा बढ़ी। ऐसा नहीं है, हुआ क्या है, नदियों के तटीय भागों में जो वन थे वो नष्ट हो गए, तो बाढ़ की जो संभावनाएं होगी, घटनाएं होगी वो बढ़ेंगी। सीधी सी बात है, क्योंकि पेड़ों से क्या होता है, जल की रोक होती है, और जो वन ही नहीं रहेंगे तो जल की रोक नहीं होगी, तो भैया बाढ़ की संभावनाएं बढ़ेंगी। कौन सा ऊर्जा का स्रोत पारंपरिक नहीं है, आपको बताना है। जो ऊर्जा का स्रोत पारंपरिक, कोयला पारंपरिक होता है, नाभ की ऊर्जा से प्राप्त विद्युत भी, ये दोनों के दोनों पारंपरिक हैं। जो पारंपरिक नहीं है वो बताना है, ठीक है। सौर किरणें एक आपका दिया गया है, यही आपका पारंपरिक नहीं होता है, सौर किरणें। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है, तो सभी जानते हैं कौन सा जंतु लुप्त हो गया। देखो, बाघ, शेर, चीता देखने को मिलते हैं पर तेंदुआ देखने को नहीं मिलता, ये लुप्त हो गया, ठीक है। एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि एकत्रित, अगर आपने वर्षा का जल एकत्रित किया है तो ये 30 से 40 मिनट के बाद पी नहीं सकते। 30 से 40 मिनट के अंदर तो आप पी सकते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं। क्यों, क्योंकि ये अम्लीय बन जाता है, इसलिए। इससे पहले आप पी लो तो नो प्रॉब्लम, इसके बाद आप नहीं पी सकते। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, दिल्ली का वो कौन सुल्तान था, तो आंसर क्या रहेगा, फिरोज तुगलक। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है जो युग्म सुमेलित ना हो, बताइए। देवी पाटम, पाटम, ये तुलसीदास, तुलसीपुर, सॉरी, मंदिर तुलसीपुर में है, सही है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है, ये भी सही है। JK टेम्पल लखनऊ में है, ये गलत कह रहा है भाई। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। JK टेम्पल लखनऊ में ना होके कहाँ पर है, कानपुर में, तो इसलिए गलत क्या है, JK टेम्पल, ठीक है भाई। सोना का लैटिन नाम, सोना का लैटिन नाम क्या होता है, तो सोना को लैटिन में आरम कहते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई, बताइए। शारदा अधिनियम के अंतर्गत आयु का निर्धारण कितना किया गया कि भैया लड़कियों की उम्र 14 हो और लड़कों की उम्र 18 हो। शारदा अधिनियम के तहत यह किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, आपको ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है, माता प्रसाद पांडे, नियाज हसन। तो आंसर क्या सही रहेगा, नियाज हसन। अब हमको ये बताओ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पहले पूछा गया है। वर्तमान में अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, अगर हम वर्तमान की बात करें तो आप आंसर क्या करोगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बताओ भाई, अगर किसी को भी पता हो तो बताओ, किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो सभी लोग इस चीज को याद कर लेना। इस समय प्रेजेंट टाइम में ये नहीं है। कौन है? सतीश महाना। इससे पहले कौन हुआ करते थे? इससे पहले हुआ करते थे नियाज हसन। 2022 में
ये बने थे सतीश महाना। ठीक है, तो अब आप लोग सतीश महाना जी को याद रखेंगे। आगे चलो, हो सकता है ऑप्शन में दिया भी हो, नहीं दिया है। अगला क्या है, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया? बताओ, किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया? 49 का आंसर क्या होगा? विद्या बालन को। बालन जो है विद्या बालन, इनको। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया? $220 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 220 मिलियन इक्वल टू आप समझ सकते हो 220 गुणे 10 लाख करिए, उतने लाख आएंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप $1 यानी 80 रुपये का लगभग मल्टीप्लाई करिए, तब आपको पता चल जाएगा भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया है। किसने किया है? हम लोग अब वहाँ आ जाते हैं, जल्दी से बताओ। 50 का आंसर, तो सही आंसर क्या रहेगा? महाराष्ट्र। किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया। 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, किसने जीता? द किंग्स स्पीच ने जीता था। आगे चलो भाई, रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? बताइए। 52 सही आंसर, सया घाव होने पर। ठीक है, आगे चलो भाई, गोंद का कलफ किस प्रकार के वन में लगाया जाता है? तो 53 आंसर रहेगा सूती में। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? 54, तो आंसर होगा लार में, है ना, टाइलिन लार में। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा 55 का। द्वितीयक रंग में नारंगी आता है, बैगनी और नीला, ये वाला सही रहेगा, नारंगी, बैगनी, नीला। चलो भाई, अगला, इनमें से वेद संगीतमय है। देखो, संगीत की जो उत्पत्ति ही हुई है सामवेद से, तो संगीतमय क्या हो जाएगा? सामवेद। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? 57 की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता? जो प्रयोग ही नहीं किया जाता है वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाद बाकी प्रयोग किए जाते हैं हम लोग रसायन फल परिरक्षण। जैसे अचार में हम लोग क्या करते हैं, दुकान से सोडियम बेंजोएट लाते हैं। अगर आपके घर में अचार खराब हो जाता है तो आप उसमें सोडियम मार्केट से बेंजोएट ला करके डाल दीजिए, अभी आपका खराब नहीं होगा, है ना। आगे चलो, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं आपको ये बताना है। 59, तो एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, सप्तक 7, याद रखिएगा। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, 1 किलोबाइट यानी 1 KB किसके तुल्य होता है? तो भैया 60 क्या होगा? सी 1024 बाइट के होता है। 1 बाइट आपका 8 बिट के बराबर होता है। देखो आपको बता दें, 1 बाइट आपका 8 बिट के बराबर। ठीक है, 1 MB आपका 1024 KB के बराबर। 1 MB इतने 1 KB इक्वल टू भी तो लिखो, 1 KB नहीं लिखा, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक, इसके बाद 1 GB इक्वल टू 1024 MB। इसके बाद 1 TB इक्वल टू 1024 GB। ठीक है, सबसे बड़ा TB, सबसे छोटा बिट। ठीक है, चलें अब, नेक्स्ट प्रश्न तो है नहीं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो और आपके लिए लाएंगे SST वालों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।